एरे है और एक कोई वैल्यू दे रखी है कैपेसिटी मान लो, ठीक है, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर। हमें करना क्या है, इस एरे को डिफरेंट डिफरेंट एरे के अंदर बांटना है सच दैट इनका सम ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जो कैपेसिटी दिया हुआ है उससे है। देख रहे हो सबका सम 10 से क्या लेस देन इक्वल टू है 8 2 8 1 और 4। हमें क्या करना है, इसकी जो हाइट है ना जो 3 है, इस केस में क्या 3 है, तो इस 3 को क्या आंसर के अंदर रिटर्न करना है और हमें इस 3 को क्या मिनिमाइज करना है, ये हमें बोला है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है कि जो इस एरे का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, इस एरे के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा ना वो ऑलवेज कैपेसिटी से लेस देन होगा ऑलवेज। और जितने भी एरे के अंदर वैल्यू हैं वो सभी 2 की कोई ना कोई पावर होंगी। इससे क्या मतलब है, एरे जो है उस एरे के अंदर वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, उस एरे के अंदर क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, कहीं 7 नहीं हो सकती, 7 6 ये कोई 2 की पावर नहीं है ना, तो ये सब कभी नहीं हो सकती है। तो बस ये क्वेश्चन हमें करना कैसे इसको। अब देखो हिंट तो तुम्हें इसी से लग गया होगा कि दिया हुआ है कि मैक्सिमम ऑलवेज लेस देन है कैपेसिटी के। इस तुम्हें क्या पता लगता है कि हमेशा जो सबसे पहली बारी जो है हमारा स्टैक है इसके अंदर सबसे पहले बार सबसे नीचे जो है नीचे हम मैक्सिमम वैल्यू तो ऑलवेज ऐड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या इस की हाइट को क्या मिनिमाइज करनी है। मिनिमाइज कब होगी, जब सबसे नीचे में वो सारी वैल्यू रख लूं जो पॉसिबल होगी, सारी मैक्सिमम जो भी पॉसिबल होगी, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है ना, उन सबको नीचे रख लो। इसके ऊपर उनसे बड़ी बड़ी, उसके ऊपर उससे छोटी छोटी। इसका क्या मतलब है, देखो फिर से बताता हूँ कि हम ना क्या करें, इस एरे जो है, इस एरे 1 2 4 8 8 ये मान लो कि हमें एरे दे रखा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एरे को सॉर्ट कर लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे करके सॉर्ट कर लिया, यानी कि 1 2 4 8 8 ऐसे करके सॉर्ट कर लिया। हम क्या कर रहे हैं, इस एरे में से सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को ले रहे हैं क्योंकि हमें कैपेसिटी का 10 दे रखा है और ये 8 ऑलवेज लेस देन 10 की है ना, कुछ दे रखा है हमें। हम सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को ले रहे हैं और हम ऐड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि x मान लो कि x हमें क्या अभी 10 दिया हुआ है, देख रहे हैं क्या x को मैं ऐड कर सकता हूँ कि x माइनस जो नया a ऑफ i आ रहा है। मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या इसको ऐड करने से क्या नेगेटिव लेस देन 0 हो रहा है, यानी कि नेगेटिव हो रहा है। अगर नेगेटिव नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू क्या कर दूंगा 10 माइनस 8। 10 जो कि मेरी वैल्यू थी x की करंट, उसमें से क्या 8 माइनस करते कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको मैं क्या एरे के अंदर से रिमूव कर दूंगा। अब एरे मेरा बस इतना सही है, अब एरे के अंदर ये 8 एग्जिस्ट नहीं करता, ये समझ लो बस। और x अभी क्या 2 है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूँ इस नए वाले 8 को, जो अगला 8 है, क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। अभी x क्या 2 है, x के अंदर अगर 8 ऐड करूंगा तो क्या नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि मैं ऐड नहीं कर सकता। तो मैं इसको छोड़ दूंगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा 4। क्या 4 को ऐड कर सकता हूँ, नहीं ऐड कर सकता। फिर मैं अगले इंडेक्स पे जाऊंगा जो क्या 2 है, क्या 2 का ऐड कर सकता हूँ, हाँ 2 का ऐड कर सकता हूँ। x क्या 2 है, 2 का ऐड कर सकता हूँ, यानी कि अब मेरा क्या हो गया, x 0 हो गया। और मैं इस इंडेक्स पे रहूं और इसको क्या मैं क्या इस एरे के अंदर से रिमूव कर दूंगा। अब मेरा एरे क्या बन गया 1 4 8 और x क्या अभी 0 है और मैं क्या अभी 1 इंडेक्स पर आ गया। क्या इसको ऐड कर सकता हूँ, नहीं ऐड कर सकता। अब मैं आगे आ गया, बाहर आ गया एरे के, जैसे एरे के बाहर आ गया मैं आंसर के अंदर क्या एक ऐड कर दूंगा। फिर सेम प्रोसेस का क्या मतलब है, अब मेरे पास एरे बचा है 1 4 8, आंसर के अंदर मेरा 1 है, कैपेसिटी मेरी अब भी 10 है। फिर से सेम प्रोसेस स्टार्ट करो, यानी कि पहले 8 लिया, ले सकता हूँ, x क्या 10 है तो x कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 2। फिर मैं 4 को ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। 1 को ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। 1 को लेने पे कितना जाएगा 2 है तो 2 माइनस 1 यानी कि 1। फिर इस 1 को रिमूव कर दिया, इस 8 को रिमूव कर दिया एरे में से, क्योंकि ये दोनों ले चुका हूं ना मैं, तो ऐसा एरे में से रिमूव कर दिया। x क्या 1 है, बाहर आ गया। x 1 रहे तो भी कोई बात नहीं है, मैं बाहर आ गया एरे के, तो फिर मैं आंसर के अंदर क्या एक ऐड कर दूंगा और फिर सेम प्रोसेस, यानी कि फिर मेरे पास अब एरे के अंदर सिर्फ 4 है, आंसर मेरा 2 है और अब मेरा कैपेसिटी क्या 10 है। तो क्या मैं 4 ऐड कर सकता हूँ, हाँ 4 ऐड कर सकता हूँ x के अंदर। x माइनस 4 यानी कि 10 माइनस 4 कितना होता है 6 होता है, तो ये नेगेटिव नहीं है तो इसको ऐड कर सकता हूँ, यानी कि 4 आ गया। फिर मैं एरे के क्या बाहर आ जाऊंगा, यानी कि इसको एरे का रिमूव किया, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पर आया तो क्या जो क्या एरे के बाहर आ गया, तो मैं फिर आंसर के अंदर क्या एक ऐड कर दूंगा। 3 हो गया। अब मैं फिर एरे को देखा, अब एरे के अंदर कुछ भी नहीं है, आंसर 3 है। जैसे एरे के अंदर कुछ भी नहीं है फिर मैं रिटर्न कर दूंगा जो मेरे पास आंसर है कि 3 है, 3 को रिटर्न कर दूंगा। तो कुल मिला के हमें करना क्या है, देखो हमें ये करना है, इस एरे को हमने सॉर्ट किया 1 2 4 8 8, हर एक इंडेक्स को क्या लेते जा रहे हैं, पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो इसको रिमूव कर दूंगा मैं एरे से, नहीं पॉसिबल है तो कुछ नहीं करूंगा और आंसर के अंदर क्या एक एक ऐड करता जाऊंगा। अब देखो ये जो दिया हुआ है कि एरे के अंदर जो भी वैल्यू है वो ऑलवेज 2 की पावर आई है, इसका हमने यूज कहाँ पे किया, तो देखो। और अच्छा एक और चीज देखो, एक एरे में से अगर मैं रिमूव ऑपरेशन लगाऊंगा, जैसे मुझे कोई वैल्यू को रिमूव करना हो,
तो ये ऑलवेज ओ ऑफ एन होगा, है ना, जैसे अगर एरे में से मुझे रिमूव करना हो तो। लेकिन ओ ऑफ एन होगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ये चीज कांस्टेंट में हो, तो मैं क्या करूंगा, एक फ्रीक्वेंसी एरे स्टोर कर लेता हूँ, जिसके अंदर क्या है 8 की, मान लो इस केस में क्या 8 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, और 1 की फ्रीक्वेंसी भी क्या 1 है। अगर मुझे क्या बताना है कि 8 एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर दूंगा, है ना। 8 के इसका क्या मतलब है, इस एरे के अंदर अब 8 है ही नहीं। तो ये चीज करना, 2 में से क्या 1 घटाऊंगा, फिर 1 में से 1 घटाऊंगा, तो इसको घटाना क्या कौन से टाइम में होगा ये। तो फ्रीक्वेंसी एरे से क्या फायदा होगा कि जो रिमूव ऑपरेशन है ना, रिमूव ऑपरेशन वो ऑलवेज क्या ओ ऑफ 1 हो जाएगा कांस्टेंट टाइम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे लेंगे बहुत बड़ा सा, इसके अंदर क्या है, जैसे 1 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है हमारे केस में, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 0 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 0 है, और 8 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है। हमारा एरे था ना 1 4 2 8 8, ये था हमारा एरे। इसके अंदर 8 की फ्रीक्वेंसी क्या 2 है, 4 की 1 है, और 2 की 1 है, और 1 की भी क्या 1 है, 2 की 1 है, और 1 की भी क्या है 1 है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। 1 की 1 है, 2 की 1 है, 4 की 1 है, 8 की 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर लास्ट से आते जाएंगे, और हम क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि जिस आई पर आया हूं मैं, इफ x माइनस जिस आई पर आया हूं, अगर ये नेगेटिव है, मतलब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या करो जी, x के अंदर x को i में से क्या घटा दो, है ना, ये कर रहे हैं हम। और फ्रीक्वेंसी जो है, जो फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, उसके अंदर क्या एक घटा दो। तो जब ये ऑपरेशन होगा ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मान लो पहला ऑपरेशन हुआ 8 को मैंने ऐड कर दिया, तो 2 से क्या 1 हो जाएगा। समझ गए, बस इतना करना है, हर बार क्या फ्रीक्वेंसी पे इटरेट करते जाना है। दूसरी चीज क्या है, हमें दिया हुआ है कि जो भी e ऑफ i है वो ऑलवेज 2 की पावर i से बिलोंग करता है ना। तो रेदर देन हम एक पूरे e ऑफ i मतलब कि 10 की पावर 5 का एरे क्रिएट करूँ, जो कि n के लिए 10 की पावर 5 है, तो इतना बड़ा हमें फ्रीक्वेंसी एरे स्टोर करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, 31, वैसे तो 21 का ही मैं एरे लेना, मान लो कि मैंने 31 इंडेक्स का क्या एरे लिया, और मैं जिस भी i पर हूँ, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, पावर ऑफ 2 की पावर i। ये अच्छा देखो फिर से बताता फिर कैसे, मेरा फ्रीक्वेंसी एरे है, मैं i मान लो 3 पर हूँ, और इसके अंदर क्या है 2 दे रखा है i3, तो मैं क्या चेक करूंगा कि 2 की पावर i, जो कि क्या होता है, i क्या 3 है, तो 2 की पावर i कितना होगा 8 होगा, 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, ये दिखा रहा है मेरा फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है ना, समझ गए। तो हमें बेसिकली करना क्या है, मोटा मोटी हम एक एरे लेंगे फ्रीक्वेंसी एरे, जो कि 31 बिट का है। हम देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या है 1 2 4 8 8 है हमारा एरे, है ना। तो हम देखेंगे i इक्वल टू 0 पे क्या 1 है, यानी कि 1 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 का फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 4 का फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 8 का फ्रीक्वेंसी क्या 2 है, इसका क्या 0 है, 0 0 है, सारे फ्रीक्वेंसी है ना, सबका फ्रीक्वेंसी। तो ये एरे समझिए कैसे बना है, जिस भी आई पर हूं मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ये 2 की पावर आई, तो ये 0 1 सेकेंड थर्ड इंडेक्स है, तो 2 की पावर कितना होगा 8 होगा, और 8 का इंडेक्स कितना 2 है, ये दिखा रहा है। अब इस एरे पे मैं लास्ट से इटरेट करता हुआ आऊंगा, और क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा इफ, ये मान लो क्या ct है, ये मान लो क्या मेरा फ्रीक्वेंसी एरे क्या f है, fr है फ्रीक्वेंसी एरे, इफ fr ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या एग्जिस्ट करता है, पहले तो ये चेक करना ना एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर ग्रेटर देन 0 यानी एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या चेक करूंगा, और इससे पहले सबसे पहले मैं अपना जो w है ना, इंट x के अंदर क्या मैं w को स्टोर कर लेता हूँ, जो कैपेसिटी है मेरी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या चेक करूंगा, x माइनस 2 की पावर i, 2 की पावर मान लो क्या i है, यानी कि इसको अगर सी प्लस में लिखना हो तो 2 कमा i, x में से अगर मैं इसे माइनस करूं, तो क्या ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर ये पॉजिटिव होगी तभी तो मैं ऐड कर सकता हूँ ना। तो अगर ऐसा है तो मैं x को क्या कर दूंगा, x माइनस पावर ऑफ 2 कमा i, कि x में से क्या 8 घटाओ, जिसमें अगर 2 के पेयर हूं तो x में से क्या 8 घटाओ, घटा दिया, फ्रीक्वेंसी के अंदर मैं इस i को, जो भी i है उसमें से घटा दूंगा, घटा दिया, बस ये हो गया। समझ रहे हो ये कैसा है, बस हो गया। अच्छा कोड देख रहा हूँ ना, तो कोड में भी दिखाता हूँ, कोड देख लो आराम से। सबसे पहले हम क्या n और k ले रहे हैं इनपुट में, ये बिट्स हमारा वो है जो 31 एरे का था ना वो है,
वी हमारा गिवन एरे है, तो हमने क्या एरे को लिया। अच्छा log ऑफ 2 क्या दिखा रहा है, log ऑफ 2 वी ऑफ आई मतलब जैसे 8 है तो log बेस 2 ऑफ 8 कितना होगा, 3 होगा। उसी को फ्रीक्वेंसी एरे को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया है। बिट ऑफ एक्स प्लस प्लस कर दूंगा तो ये बिट्स के अंदर क्या आ गया, सारे फ्रीक्वेंसी एरे आ गया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ जब तक n है। अच्छा एक चीज और देखो, मैं जितनी बार भी इसको क्या बिट्स के अंदर से माइनस कर रहा हूँ, मुझे कब तक रन करना है ये, जब तक एरे के अंदर कुछ वैल्यू हो। और जब भी मैं n को घटाऊंगा, यानी कि जब मैं बिट्स के अंदर से एक वैल्यू घटा रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मैं n में से एक वैल्यू घटा रहा हूँ, तो जब तक n होगा तब तक इस लूप को चलाना है मुझे, है ना। तो वही किया हूँ, बस टेम्प ले लिया k के बराबर। मैं अब 31 से लेकर 0 तक आ रहा हूँ ऑलवेज, है ना। इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। 31 से लेकर 0 तक आ रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो लास्ट से लेकर फर्स्ट तक आना है, बताया था। चेक कर रहा हूँ क्या बिट ऑफ आई एग्जिस्ट करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो इसका पावर ले, पावर 2 आई को रेस के अंदर स्टोर किया मैंने, और चेक कर रहा हूँ कि टेम्प माइनस रेस ऑफ आई पॉजिटिव है। अगर है पॉजिटिव तो मुझे पता है मैं इसको अपने एरे के अंदर ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, टेम्प में से उतने को घटा दिया, तो टेम्प मेरा कितना बचा, 2 बच गया। मान लो 8 है तो 8 घट गया, 2 बचा। बिट्स के अंदर से मैं उस फ्रीक्वेंसी को क्या माइनस कर दे रहा हूँ, एन में से भी माइनस कर दे रहा हूँ, और आई प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, मैंने जैसे एक बार मैंने क्या अपने एरे के अंदर 8 को क्या ऐड कर लिया, अब ये भी तो होता है मैं दोबारा भी 8 को ऐड करूं, हो सकता है ना, होता है मेरी कैपेसिटी क्या 16 दे रखी हो तो मैं 8 को 2 बार ऐड कर सकता हूँ। तो उसी के लिए अगर मैं i3 है और मैं क्या इसको ऐड किया हूँ, एक बार 8 को ऐड किया हूँ, तो मैं दोबारा भी इस i को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या उसके लिए i प्लस प्लस कर दिया हूँ, है ना। यहाँ पे क्या फोर लूप के अंदर माइनस माइनस होगा ना, तो उसके लिए क्या i प्लस प्लस कर दिया हूँ। तो फिर से i3 को, लेकिन अगर i3 यानी कि 8 अगर मैं ऐड नहीं कर सकता, तो i 8 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, मैं ऑलवेज कोई सी फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं कर सकता, तो उस केस में क्या मैं कभी i प्लस प्लस नहीं करूंगा, बस लूप चलेगा, एक्सेप्टेड है कोड।